औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं सेरिब्रल स्ट्रोक की, यानी दिमाग का फालज जिसको हम कह सकते हैं। तो सेरिब्रल स्ट्रोक का मतलब यह है कि दिमाग के अंदर कोई ऐसा खलल आ जाता है जिसकी वजह से दिमाग को बाकायदा तौर पर वो हमारी जो खून की सप्लाई है वो और ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से का फालज हो जाता है। तो इसकी दो आम तौर पर जो किस्में जो हैं वो देखी जाती हैं। पहली किस्म को जिसको हम कहते हैं हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक जो है वो असल में ये होता है कि दिमाग के अंदर की कोई भी नस का फट जाना, किसी नाली का फट जाना या वहाँ से खून का जारी हो जाना दिमाग में, और वो इतना खून वहाँ पे जमा हो जाना कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाती है किसी नर्व को, किसी पट्टे को। तो उसकी वजह से वो पट्टा जो है वो सुन्न हो जाता है, रुक जाता है और उसमें फालज हो जाता है। ये एक स्ट्रोक की किस्म है। दूसरा है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें खून की किसी भी वजह से सप्लाई रुक गई, मसलन कोई क्लाट आ गया है या कहीं से कोई जो हमारी शरेयान है वो दबाव आ गया उसके ऊपर, वो रुक गई है और उसने ब्लड सर्कुलेशन जो है ना उसको रोक दिया है दिमाग तक जाने से, जिसकी वजह से ये स्ट्रोक पैदा हो जाता है। तो सेरिब्रल स्ट्रोक जो है वो एक बड़ी हंगामी हालत होती है और इसका फौरी तौर पर जो है वो इलाज करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इसकी बर वक्त हंगामी अमदाद ना पहुंचाई जाए तो बाज़ दफ़ा इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप में इब्तदा में कोई ऐसी अलामत हैं तो इस हंगामी हालत तक पहुंचने से पहले ही बचा जाए। जैसे अगर आपका कोई जिस्म का हिस्सा सुन रहता है या सुन रहना शुरू हो गया है तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें कि ये मसला हो रहा है। अगर आपको चक्कर आते हैं चलते हुए तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें। हो सकता है कोई आपको कोई ब्लड की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई अनेमिक पेशेंट है आप, जिसकी वजह से जो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और खून नहीं जा रहा है। असल में हमारा ब्रेन जो है असल ज़िंदगी की वही अलामत है। बाकी चीज़ें भी अपनी जगह पे सब अहमियत का अमल है, लेकिन जब इंसान का ब्रेन से राब्ता ख़त्म होता है तो असल में डेथ उसी वक्त होती है। तो ब्रेन से जो राब्ता मुनक़ते ना होने देने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। जब सेरिब्रल ग्लाइसीमिया होता है, यानी जो हमें हमारे ब्रेन को जितनी शुगर चाहिए होती है, जितना मीठा चाहिए होता है, अगर उतना नहीं पहुंचता है तो इसको हम सेरिब्रल ग्लाइसीमिया कहते हैं। ये हो जाए तो फिर भी हमें ये ब्रेन स्ट्रोक का या सेरिब्रल स्ट्रोक का ख़तरा होता है। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा खून की कमी जो है ये भी इसका मसला बना सकती है। इस तरीके से अगर कोई दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर है उसकी वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, जिसकी वजह से कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गई है या मोटापे की वजह से खून को बाकायदा तौर पर जो है वो दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। और सेरिब्रल स्ट्रोक की एक वजह बीपी का शूट कर जाना भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बीपी अगर शूट कर गया है तो उसकी वजह से कोई अगर ब्रेन की नस फट गई है या वहाँ से कोई लीकेज हो गई है कहीं से, और जिसकी वजह से खून जो है वो प्रॉपर तरीके से हर जगह पर दिमाग के हिस्से में नहीं पहुँच रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा जो शुगर है वो भी इसका प्रॉब्लम करती है। डायबिटिक पेशेंट को जो है अपनी शुगर को कंट्रोल भी रखना चाहिए और उसको लो भी नहीं होने देना चाहिए। अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये सेरिब्रल स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सेरिब्रल स्ट्रोक होने से पहले इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सिम्टम्स को देखकर आपको डॉक्टर ये बता सकता है कि आपको ये ट्रिगर्स हैं, ये खदशात हैं, इसलिए आप ये मेडिसिन यूज़ करें। उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, मसलन इसमें लेक्सस है, आर्निका है और इस एलियम स्टाइवा है, फ्यूकस है, फाइटोलेका बेरी है,
एसिड फ्लोर है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम इस्तेमाल करवा के सेरिबल स्ट्रोक से बचा सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है तो उसमें भी होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत मौसर साबित हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।